राधे कृष्ण दोस्तों, जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप सब पे, आपके परिवार पे बनी रहे, सुख समृद्धि रहे, खुशहाल रहे। अब मैं आपको बताती हूँ जन्माष्टमी पे हमें क्या ऐसे छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिससे हमें ठाकुर जी का आशीर्वाद भी मिले और हमारे कार्य भी सिद्ध हों। तो जन्माष्टमी है, आप जितनी जल्दी उठेंगे, जितनी जल्दी सूर्योदय से पहले आपको उठना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। अगर 6 बजे तक अर्घ्य देते हैं तो दीजिए, नहीं तो सिर्फ प्रणाम ही करिए। उसके बाद अपने जो भी आपका स्थान है, पूजा के स्थान है, जहाँ पे आपने बाल गोपाल बिठा रखे हैं, लड्डू गोपाल बिठा रखे हैं, या मान लो कोई कृष्ण या राधा का विग्रह बिठा रखा है, वहाँ के अच्छे से साफ सफाई कीजिए और वहाँ पर इत्र छिड़किए। सबसे पहले आपको सुगंधित, जो भी आपके पास इत्र हो, इत्र छिड़किए, थोड़ा गंगा जल छिड़किए, इत्र छिड़किए और उसको सुगंधित, मतलब सुगंधित बना दीजिए उस जगह को जहाँ पर आपके भगवान विराजमान है। उसके बाद आपको पीली पोशाक, ध्यान रहे दोस्तों, पीली पोशाक आपको ठाकुर जी को पहनानी है, क्योंकि कल जन्माष्टमी पे हम जितना ज़्यादा खुद पीला वस्त्र पहनते हैं, पीली पोशाक पहनाते हैं, ठाकुर जी को पहनाते हैं, तो उसका हमें बहुत फल मिलता है। तो आप पीली पोशाक पहनाइए और फिर पीले गुलाब अगर आपके पास हैं तो लीजिए। पीले फूल कोई भी हो सकते हैं, हजारे के फूल तो पीले ही होते हैं, आप बहुत सारे हजारे के फूल लीजिए, अच्छे से भगवान की झांकी बनाइए और उसके बाद ठाकुर जी को आप जो भी आपसे बन पड़े वो भोग जरूर लगाइए। कच्चे दूध का, मिश्री, मक्खन मिश्री का या मिठाई का भोग जरूर लगाइए। और अब मैं आपको ऐसे उपाय छोटे छोटे बताती हूँ जिससे आपके हर प्रकार की समस्या का समाधान हो सके। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलेश ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा कलेश रहता है, छोटी छोटी बातों पर कलेश रहता है, तो आपको लड्डू गोपाल को, आपके जो लड्डू गोपाल हैं उनको माखन मिश्री का भोग लगाना है, तुलसी दल डाल के। और उसी समय तुलसी जो जो आपने तुलसी बो रखी है, आपके गमले में जो भी तुलसा जी है, वहां पर भी आपको जाके और जल चढ़ाना है और वहां पर भी थोड़ा सा आपको माखन मिश्री रखना है और 3 बार तुलसी जी की परिक्रमा करनी। देखिए आपके घर से कलेश कितनी जल्दी दूर होता है। अगर विवाह में विलंब हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है, विवाह नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश से, तो आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा केसर मिलाना है। थोड़ा सा केसर मिलाने के बाद उससे ठाकुर जी को स्नान कराना है। ठाकुर जी को स्नान करा के, और जो स्नान से जो दूध निकलेगा, जो वो केसर युक्त दूध निकलेगा, उसे चढ़नावा स्वरूप आपको पी लेना है। उस समय अपनी मनोकामना बोलनी है। उसी समय आपको पीला धागा लेना है और तुलसा जी में जाके बांधना है, 3 परिक्रमा लेनी है। देखिए आपका विवाह कितनी जल्दी हो जाएगा, आपका मांगलिक कार्य कितनी जल्दी होगा। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, कर्जा नहीं उतर पा रहा है और बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप ये उपाय करिए। अपने लड्डू गोपाल को चावल और दूध की खीर होती है, खीर बनाइए और उसमें थोड़ी सी केसर डालिए, हो सके तो उसमें ड्राई फ्रूट डालिए, तुलसी दल जरूर डालिए और अपने ठाकुर जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उस खीर को जब आप भी व्रत खोलें तब उसे जरूर खाइए। और ऐसा ही आपको तुलसा जी के पास जाके करना है। तुलसा जी के पास जाके आपको केसर युक्त खीर का थोड़ा सा छिड़काना है तुलसी पर और उसके बाद 3 परिक्रमा लेनी है और अपने कर्जा मुक्ति की उनको मनोकामना बोलनी है, कर्जा मुक्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर आपके संतान की कोई समस्या है, संतान नहीं हो पा रही है, विवाह को काफ़ी बरस हो गए हैं और संतान नहीं हो पा रही है, तो सबसे जन्माष्टमी का सबसे कारगर उपाय रहता है कि आप खीरा ककड़ी लीजिए और उसे चांदी के सिक्के से, अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो उससे काटिए, चाकू से नहीं काटना है, उससे काटिए और उसका भोग ठाकुर जी के लगाइए और स्वयं भी खाइए। दंपत्ति दोनों जरूर खाएं उसे। देखिए आपके घर में लड्डू गोपाल की किलकारी कितनी जल्दी आपके घर में छोटे से बच्चे की किलकारी गूंजेगी। और सबसे जो आजकल मतलब सबसे बड़ा है कि हम छोटे छोटे उपाय करने के बाद भी हमें मान लो कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, या मान लो हमारा विद्या में मन नहीं, बच्चों का विद्या में मन नहीं लग रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई कारण होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हरी घास जो होती है, हरी दूबा होती है, हरी दूबा लेनी है और हरी दूबा अपने लड्डू गोपाल के आसपास बिछानी है। बिछाने के बाद उसको वहाँ पर आपको एक जो पेन पेंसिल होते हैं, जो भी आपके मतलब पढ़ाई की जो सामग्री हो उसको रखिए और फिर उसको किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। देखिए कितनी जल्दी आपका विद्या में मन लगेगा।
अपने नौकरों को, चाकरों को, कल जो भी आपके सफाई कर्मचारी हैं, उनको जितना ज़्यादा आप मीठा खिलाएंगे ठाकुर जी का भोग लाके, उतने आपके घर से कलेश और नज़र दूर होगी। ये उपाय आप जरूर करिए। अपने आसपास जो भी राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर आप प्रसाद जितना हो उतना बंटवाइए, मीठा जितना हो उतना बंटवाइए, और वो जितना मीठा बटेगा उतने ही आपके घर से कलेश दूर होगा। लड्डू गोपाल के लिए आप पंजरी तो बनाएंगे, पंजरी बनाइए। कहते हैं कि इस दिन जो जापे में जो बनता है, जिसे मतलब आपके वहाँ क्या कहते हैं, वो अजवाइन का पानी, वो भी उनको दीजिए। ककोड़े की सब्जी जरूर बनाइए, ककोड़े की सब्जी बनाएंगे और उससे अगर आप व्रत का पालन करेंगे तो आपका कई गुना, कई जन्मों का दोष खत्म होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। जन्माष्टमी है, जितना ज़्यादा हम श्री कृष्ण भगवान के भजन करेंगे उतना ज़्यादा हमें कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आप ये छोटे उपाय जरूर करिए और लाभ उठाइए। मेरे वीडियो पसंद, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करते हैं दोस्तों तो मैं मोटिवेट होंगी, और मोटिवेट होंगी तो आपको नए नए उपाय लाती रहूंगी। कृष्ण जन्माष्टमी है, एक मान लो आपकी कोई विशेष मनोकामना है या कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और उसमें बहुत अड़चन आ रही है, तो आप एक पीला कपड़ा लीजिए। पीले कपड़ा लेकर उसमें 4-5 हल्दी की गांठें, हल्दी की गांठ लीजिए और उसमें एक सिक्का रखिए, थोड़े से पीले करके चावल रखिए और उसमें थोड़ा सा कुछ भी मीठा रख दीजिए। कुछ भी मीठा, मिश्री हो, कुछ भी मीठा रख दीजिए और उसे अच्छे से पोटली बना के कृष्ण भगवान के आगे अपनी मनोकामना बोल के रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह उठा के उसको मंदिर में रखिए। ये देखिए आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये छोटा लेकिन बहुत बड़ा उपाय है, मतलब बहुत 100% लाभ देने वाला उपाय है। इसे मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इससे मोटिवेट होंगी और आपको और नए उपाय बताती रहूंगी। धन्यवाद।